गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट है हमारा बेटे, हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा सॉइल रिसोर्सेज। 3 रिसोर्सेज देखे ना हमने, लैंड, सॉइल एंड वाटर। लैंड हमने कवर कर लिया। अब ये है हमारा सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स क्या है? ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड विद सॉइल। पहले तो हमने देखा सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर 30% एरिया में लैंड कवर्ड है। अब लैंड के ऊपर कितने एरिया में जो है वो सॉइल कवर्ड है? लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ सॉइल। सॉइल से कवर की हुई है। एज ए रिसोर्स सॉइल इज़ इमेंस वैल्यू टू द फार्मर्स। कहते एक बहुत बड़ा रिसोर्स होने के नाते फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। रिच एंड डीप सॉइल कवर्ड विद ए हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी फेवर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। कहते हैं जितनी रिच और डीप सॉइल होगी, सॉइल कवर्ड होगी, उसमें फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी गहरी होगी, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द सॉइल कवर इज़ शैलो एंड लैक फर्टिलिटी, दूसरी तरफ अगर सॉइल कवर जो है वो शैलो है या फिर उसमें फर्टिलिटी कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी लेस, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो लेस होगी, कम होगी। देयरफॉर ए थिक लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसलिए कहते हैं थिक लेयर ऑफ जो फर्टाइल सॉइल की जो थिक लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सॉरी। Now the indirectly animals also depend on the soil to satisfy their basic needs। कहते हैं ह्यूमन तो डिपेंड करता ही है सॉइल के ऊपर, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। इनडायरेक्टली वे में कहते हैं एनिमल्स भी जो है वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एज सॉइल गिव्स द न्यूट्रिशन टू प्लांट, सॉइल जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स खाते हैं। इट गिव शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं ये शेल्टर्स देता है। शेल्टर्स क्या होता है? इनहेबिटेड घर है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स का, एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नैक्स, आंट्स, अर्थवर्म्स। सॉइल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री, ये बिजनेस में भी काम करता है। सॉइल कहते हैं ईंटें बनाने जिससे हमारे घर बनते हैं, और पोट्री जो आप मिट्टी के बर्तन, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं ना, मटके का पानी पी रहे हो, तो ये सब उनमें भी जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे हमने उसमें देखा था ना, फिजिकल फैक्टर रिलीफ, क्लाइमेट, और ह्यूमन फैक्टर लैंड के को इफ़ेक्ट करने वाले। ऐसे ही सॉइल फॉर्मेशन में ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बेटे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटे? फर्स्ट है 5 फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस टू फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, दैट इज़ प्रेजेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर एंड टाइम। अब हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है बेटे हमारा पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक यानी कि जो ओरिजिन होता है सॉइल का, जो ओरिजिन है वो रॉक से होता है। द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज़ नोन एज अ पेरेंट रॉक। कहते वो जो ओरिजिनल रॉक जिससे वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पेरेंट रॉक। कौन सी है वो सॉइल जो कि रॉक से फॉर्मेट होती है? दैट इज़ द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज़ डिराइव फ्रॉम द लावा रॉक्स। लावा वोल्केनो वगैरह आते हैं ना, उसमें से जो लावा निकलता है, तो उस लावा जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लैक सॉइल। सेकंड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफिकल वेरिएशन सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ द सॉइल कवर। कहते जितनी भी ट्रॉपिकल वेरिएशन हैं जिसमें आपकी माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन एरिया आ जाता है, ये भी सॉइल की थिकनेस को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कहते हैं इन माउंटेन्स रीजन, जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर सॉइल कैसी होएगी? ऑन द स्टीप स्लोप्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज शैलो एंड थिन। क्योंकि बारिश होती है ना माउंटेन्स में बेटे, जो ऊपर की परत होती है, ऊपरी लेयर होती है, वो पानी के साथ बह जाती है, तो इसलिए वहाँ की जो सॉइल होती है स्टीप स्लोप्स होने की वजह से सॉइल जो होती है वो शैलो होती है और थिन होती है। ऑन द अदर हैंड एट द जेंटल स्लोप द सॉइल कवर इज़ थिक एंड डीप। लेकिन अगर जेंटल स्लोप्स है, जैसे आपका ये प्लेन एरिया आता है जहाँ पर नदियाँ हैं,
तो वहाँ पर आपका एरिया में कैसी होगी लेयर, शैलो और थिन होगी। वहाँ पर जो होगी वो कैसी होगी बेटे, थिक एंड डीप होगी। सोइल कवर इज़ ऑलवेज थिक इन प्लेन्स, सॉइल जो होती है वो प्लेन एरिया में थिक होती है। फॉर एग्जाम्पल the northern plains of India have thick soil cover as compared of the Himalayas। जो नर्दर्न प्लेन एरिया है बेटे वो किससे के कवर्ड है, वो हिमालय की नदियों से द्वारा लाएगी उपजाऊ मिट्टी से, क्योंकि जो नदियाँ अपने साथ हिमालय से पहाड़ों से आती हैं वो नर्दर्न प्लेन एरिया में आती हैं, तो अपने साथ जो भी वो फर्टाइल सॉइल आती हैं वहीं पर छोड़ जाती हैं। इवन विद इन माउंटेन्स रिवर वैलीज हैव थिक एंड सॉइल कवर। माउंटेन्स में भी जो रिवर वैली के आसपास है वहाँ पर भी सॉइल जो होती है वो आपकी थिक होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। जो क्लाइमेट फैक्टर है जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये भी सॉइल के फॉर्मेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर रॉक्स आर इजीली वेदर्स। कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर रॉक्स जो होती हैं वो ईज़िली वेदर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन अच्छी हो जाती है। इन राजस्थान ड्यू टू एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर रॉक्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रास्ट विच रिजल्ट इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है ना, वहाँ पर टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, दिन में बहुत गर्मी है, रात में बहुत सर्दी है, तो रॉक्स जो होती हैं बड़ी वे जल्दी से एक्सपैंड होती हैं और जल्दी से कंट्रास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल सॉल्युबल रॉक्स मटेरियल इजीली गेट्स डिजॉल्व्ड। कहते हैं अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी जो है वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। एंड वाश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर, जो कि अगर बारिश आती है तो उस पानी से जल्दी से वाश भी हो जाती है, बह जाती है। दिस इज़ अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है, सॉइल की फॉर्मेशन को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है द वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर क्या, जितनी वनस्पति होगी एरिया में उतनी सॉइल वहाँ की फर्टाइल होगी और वहाँ पर मिट्टी अच्छी होगी। एट टाइम प्लांट्स ग्रो इन द क्रैक्स एग्जिस्टिंग इन रॉक्स। कहते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, रॉक्स के क्रैक्स में। विद टाइम रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्टार्ट पेंटरिंग इन द क्रैक्स एंड मेक देम वाइडर। कहते हैं टाइम्स के साथ साथ रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स की पेंट्रेटिंग हो जाती हैं क्रैक्स में, जिसकी वजह से वो जो रॉक्स होती हैं वो खुल जाती हैं, उनके पोल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन अच्छी होती है। एज ए रिजल्ट क्रैक्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल पीसीज एंड हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। तो रॉक्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन में होने में हेल्प होती है। रिमेन्स ऑफ डेड एंड डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। कहते इसी तरह क्या है, डेड और डीकम्पोज प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, जो कि सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। विच इनरिचेज इन द फर्टिलिटी टू द सॉइल, जिससे मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है। द सॉइल इज़ डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज इन जनरली वेरी रिच इन ह्यूमस कंटेंट। कहते हैं फॉरेस्ट एरिया की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस, क्योंकि पेड़ फॉरेस्ट में पेड़ पत्ते गिरते रहते हैं बेटे, जिसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होती है, तो वहाँ उसकी वजह से वहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइम। टाइम गिव मैच्योरिटी टू द सॉइल। टाइम जो है वो मैच्योरिटी देता है सॉइल को। ऑल्दो सॉइल इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, चाहे सॉइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, येट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप ए वेरी थिन लेयर ऑफ द सॉइल। कहते हैं हज़ारों साल लग जाते हैं फिर भी मिट्टी के निर्माण होने में, एक पतली सी लेयर में बनने में के लिए, अर्थ सरफेस के ऊपर पतली सी लेयर बनने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नाइल डेल्टा एंड द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैव वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल। कहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, नाइल डेल्टा में और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ये हमारी सॉइल की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बेटे हमारा पहले हो चुका है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो न्यू टॉपिक होगा हमारा।